सभी को जोहार, नमस्कार और हमारे YouTube मंच मन की बात सीधे आप तक में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। साथियों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूँ और आज का मेरा टॉपिक है अपने बच्चों को बीमार होने से बचाएं। आज के समय में हमारे बाज़ारों में देशी खान पान के अतिरिक्त फास्ट फूड्स, जंक फूड्स और शीतल पेय पदार्थ यानी कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत बड़ा बाजार आ चुका है। खास करके हमारे युवा पीढ़ी में, युवा वर्ग में जंक फूड्स, फास्ट फूड्स और कोल्ड ड्रिंक्स का काफ़ी क्रेज बढ़ता जा रहा है। उनके प्रति इनकी दीवानगी सहज ही देखा जा सकता है। किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं, किसी भी चौक चौराहे पे चले जाएं, किसी भी ठेले में चले जाएं, तो ये फास्ट फूड्स और जंक फूड्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। कहीं भी बिकते हुए देखे जा सकते हैं, कहीं भी लोगों को इसका लुत्फ उठाते हुए देखे जा सकते हैं। फास्ट फूड का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, पिज्ज़ा, मोमोज, बर्गर, सैंडविच, चाइनीज आइटम्स, इस सारे फास्ट फूड के अंतर्गत आते हैं, जिसे तैयार करने में बहुत ही कम समय लगता है और समय बचाने के चक्कर में हम लोग बहुत ही इजी वे में इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, इसका आदी हो जाते हैं, इसका हैबिचुएट हो जाते हैं। ये फास्ट फूड्स और जंक फूड्स के अंतर्गत पिज्जाज, मोमोज, सैंडविच, बर्गर, सभी तरह के केक, डोनट्स, पब्स, पैटिस, ये सारे चीज़, बहुत सारे आइटम्स का तो मैं नाम भी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये सारे चीज़ और साथ ही जितने भी प्रकार के डब्बा बंद खाने पीने के पदार्थ हैं, ये प्लास्टिक के पैकेट्स में बंद किए हुए जितने भी खाने पीने के सामान हैं, खास करके बच्चों के लिए, ये सारे जंक फूड्स और फास्ट फूड्स के अंतर्गत आते हैं। आप अगर ध्यान देंगे तो जितने भी फास्ट फूड्स या जंक फूड्स बनाए जाते हैं उसमें मोस्टली मैदा, चीनी और नमक का प्रयोग किया जाता है। और हम लोग सब कोई जानते हैं कि ये मैदा, चीनी और सफ़ेद नमक को सफ़ेद जहर कहा जाता है, अर्थात ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही घातक है, बहुत ही हानिकारक है। कोई भी आइटम्स जो मैदा, चीनी और सफ़ेद नमक का प्रयोग करके बनाया जाता है, वह आइटम्स हमारे लिए सुपाच्य नहीं होता है, हमारे जो प्रतिरक्षी क्षमता है उसको कमज़ोर करता है, हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार से डैमेज करता है। तो याद रखें, इन तीनों सफ़ेद जहर से हमें बचना चाहिए और दूसरों को भी बचाना चाहिए, ये बहुत ही घातक है। अब अगर बात कोल्ड ड्रिंक्स की जाए तो इसके प्रति दीवानगी खास करके गर्मियों में एक आम बात है और हमारे फैशन में जहाँ भी चौक चौराहे, बाज़ार या कोई भी एक साधारण सा गुमटी में भी अगर जाए तो आपको विभिन्न ब्रांड्स के कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाएंगे। कोका कोला, थम्स अप, स्प्राइट, स्टिंग, रेड बुल, ढेर सारे वेराइटीज हमारे मार्केट में अवेलेबल है, जिसको युवा पीढ़ी बहुत ही चाव से पीते हैं और पिलाते भी हैं। अगर कोई पार्टी फंक्शन की बात की जाए, छोटा मोटा भी अगर फंक्शन करना है, पार्टी करना है, तो उस सूरत में भी कोल्ड ड्रिंक्स उसका एक महत्वपूर्ण आइटम होता है। कोल्ड ड्रिंक्स के बिना कोई भी सेलिब्रेशन को एंजॉय करना एक तरह से नामुमकिन सा हो गया है। इन कोल्ड ड्रिंक्स की अगर बात की जाए तो इन कोल्ड ड्रिंक्स में जो पानी पाया जाता है वह पानी होता है कार्बोनेटेड वाटर। कार्बोनेटेड वाटर मतलब उसमें जो पानी मिलता है उस पानी में एक स्पर्शी स्वाद देने के लिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होने की ही वजह से उसमें झाग निकलते हैं और जब हम पीते हैं तो एक अलग प्रकार का टेस्ट हमें मिलता है, जिसको हम लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं, चिल करते हैं। तो वास्तव में ये जो कार्बोनेटेड वाटर है वह हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, वह हमारे शरीर के लिए घातक है, खतरनाक है। और जैसे ही ये कार्बोनेटेड वाटर हमारे आमाशय तक जाता है तो वहाँ पर निकलने वाले जो पाचक रस है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो हमारे भोजन को पचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसको काम करने से रोकता है और वहाँ पर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। इसी का दुष्परिणाम होता है कि हमारे आमाशय में, हमारे लीवर में सूजन उत्पन्न हो जाता है और लगातार इसको यूज करने से हमारे शरीर में, हमारे लीवर में कैंसर उत्पन्न होने का खतरा बन जाता है। तो लीवर कैंसर होने का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है यह कार्बोनेटेड वाटर का सेवन। कोशिश करना चाहिए
कि इस प्रकार के द्रव हम अपने शरीर में ना लें। साथ ही इन कोल्ड ड्रिंक्स को स्वादिष्ट बनाने के लिए, मीठा बनाने के लिए कंपनी वाले इसमें एडेड शुगर का इस्तेमाल करते हैं। एडेड शुगर का मतलब कृत्रिम चीनी। यह बहुत ही घातक पदार्थ होता है। यह जैसे ही हमारे शरीर में जाता है तो हमारे ब्लड का, हमारे खून का, हमारे रक्त का जो ग्लूकोज लेवल है उसको तेज़ी से बढ़ाता है। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि हम परमानेंटली मधुमेह, डायबिटीज से ग्रसित हो सकते हैं। साथ ही हमें ब्लड प्रेशर का भी बीमारी हो सकता है, उसका परमानेंट रोगी बन सकते हैं। इतना घातक होता है यह मीठा जहर, यह एडेड शुगर। हमें कोशिश करना चाहिए कि इतने घातक पदार्थ को हमें अपने शरीर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में मोटापा और डिप्रेशन यानी अवसाद जैसी बीमारियां उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। तो यह है एडेड शुगर का भयावह दुष्परिणाम। इसके अतिरिक्त अन्य विभिन्न प्रकार के दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त इन कोल्ड ड्रिंक्स में कैफीन नामक पदार्थ पाया जाता है। जी हाँ, वही कैफीन जो चाय और कॉफ़ी में भी मिलते हैं। दरअसल यह कैफीन हमारे शरीर में सुस्ती को दूर भगाने के लिए, एकाग्रता लाने के लिए, थोड़ा क्षणिक एनर्जी प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। लेकिन बार बार इसका और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने पर यह कैफीन के भी भयावह असर हमारे शरीर में देखने को मिलता है। तो मैंने बताया कि इन कोल्ड ड्रिंक्स में जो मिलने वाले मुख्य रूप से 3 प्रकार के जहर के विषय में। पहला है कार्बोनेटेड वाटर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। दूसरा है एडेड शुगर और तीसरा है कैफीन। कोशिश ये करें कि ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसको पीने से बचें और अपने बच्चों को भी बचाएं, साथ ही दूसरों को भी बचाएं। बात अगर गर्मी के दिनों की जाए तो गर्मी के दिनों में अगर आपको कोई एनर्जी ड्रिंक लेने की आवश्यकता है तो हमारे आसपास लोकल स्तर पे ढेर सारे एनर्जी ड्रिंक्स अवेलेबल हैं। सत्तू का शरबत है, बेल का शरबत है, गन्ने का जूस है, शिकंजी है, नींबू पानी है। ढेर सारे हमारे पास ऑप्शन है जिसको हम पी करके अपने शरीर में एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, अपनी सुस्ती को दूर भगा सकते हैं। साथ ही गुड़ का पाना यानी गुड़ का शरबत हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक है, काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक है। इसके अतिरिक्त जो गर्मी के समय में जितने भी प्रकार के साग सब्जी मिलते हैं, जितने भी प्रकार के फ्रूट्स मिलते हैं, साथ ही इसके अतिरिक्त गर्मी के सीजन में लोकल स्तर पर मिलने वाले जितने भी प्रकार के फ्रूट्स हैं, फल हैं, खीरा, ककड़ी, तरबूज, इस सारे चीज़ का भरपूर इस्तेमाल करें और सीजनल साग सब्जी का भरपूर इस्तेमाल करें। पानी, स्वच्छ पानी पिए, भरपूर पानी पिए और अपने आप को स्वस्थ रखें। इसके अतिरिक्त कोशिश करें कि आप अपने डेली लाइफ में एक एक्सरसाइज, एक खेल या फिर मॉर्निंग इवनिंग वॉक को जरूर शामिल करें। ऐसा करने से आप स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और स्वस्थ जीवन का भरपूर आनंद उठा पाएंगे। और इन डॉक्टर्स और इन खून चूसने वाले जो हॉस्पिटल्स हैं उनसे आप बचे रहेंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, दूसरे को भी और पूरी दुनिया को स्वस्थ रखने का प्रयास करें और अपने स्वस्थ जीवन का भरपूर आनंद और लुत्फ उठाएं। थैंक यू। जोहार।